और सोफे पर गिर पड़ा। अगले ही सेकंड उसने छोटे भाई पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर आम वाला केक बनवाया था। यह सुनते ही पूरे घर ने छोटे भाई को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि आज उसका भी जन्मदिन था। छोटा भाई वह असली बेटा था जिसे परिवार ने अभी अभी वापस पाया था, लेकिन दत्तक बेटे को डर था कि वह लौटकर परिवार की जायदाद में हिस्सा मांगेगा। परिवार की तस्वीर लेते समय भी दत्तक भाई ने उसे जानबूझकर धक्का दे दिया। घर लौटने के बाद पूरे 10 साल तक वह लड़का अंधेरी सीढ़ियों में रहता रहा। एक दिन जब परिवार पिकनिक पर गया, लड़का सच में उनसे घुलना मिलना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। पूरा परिवार अपना प्यार सिर्फ दत्तक बेटे पर लुटाता था। उस रात जब लड़का घर लौटा तो दत्तक बेटे ने उसे गाड़ी से टकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि वह जायदाद पर हक न मांग सके। शायद भगवान को उस पर दया आ गई। वह लड़का फिर से अपनी ही जन्मदिन वाले दिन पुनर्जन्म लेकर वापस आया। इस बार भी दत्तक भाई ने केक खाकर बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन इस बार लड़के ने सहना छोड़ दिया। उसने सीधे उसका चेहरा केक में दबा दिया और वहीं ऐलान कर दिया कि अब उसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं। अगले दिन वह लड़का अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट गया। जब उन्हें पता चला कि उसने घर से रिश्ता तोड़ लिया है तो उन्होंने उसे दिलासा दिया और अपने कीमती चिकन लेग उसे दे दिए। अचानक लड़के को याद आया कि 3 दिन बाद बहुत सारी मुर्गियां रहस्यमय तरीके से मरने वाली हैं और अंडों की कीमत आसमान छूने वाली है। उसने साथियों से तुरंत जितने हो सके उतने अंडे इकट्ठा करने को कहा। उन्हें समझ नहीं आया, पर वे हमेशा की तरह उस पर भरोसा करते रहे। 3 दिन बाद खबरें बिल्कुल वैसी ही आईं जैसी उसने बताई थी। लड़के और उसके साथियों ने पल भर में 3 लाख अमेरिकी डॉलर कमा लिए। इसी बीच जन्मदिन की पार्टी में बहनों ने लड़के का अजीब व्यवहार देखा। जब नौकरानी ने बताया कि वह 10 साल से सीढ़ियों में रहता था और रोज रोज काम करके खुद को पालता था, तो बड़ी बहन सदमे में रह गई। दोनों बहनें तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसे पाकर लड़के ने साफ कहा कि उसने रिश्ता तोड़ दिया है और वह उसकी जिंदगी में दखल न दे। यह सुनकर दूसरी बहन गुस्सा हो गई। उसने हमेशा की तरह उसे हल्का सा मुक्का मारा, लेकिन वह लड़का दर्द से वहीं गिर पड़ा। घबराकर वे उसे अस्पताल ले गई, लेकिन बहनों ने सोचा कि वह नाटक कर रहा है और एक एक करके चली गई। सिर्फ बड़ी बहन वहीं रह गई। तभी डॉक्टर घबराते हुए बाहर आया और बोला कि तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, किसी परिवार वाले के साइन चाहिए। बड़ी बहन को पता चला कि लड़के को गंभीर मायोकार्डाइटिस है। डॉक्टर ने कहा यह पिछले 10 साल की लगातार मेहनत और कुपोषण की वजह से हुआ है। तभी बड़ी बहन को एहसास हुआ कि उनके परिवार में कभी किसी ने उस